All right, guys. So right now is 12:41 in the afternoon. हम लोग मॉर्निंग में 10 बजे निकले थे. सो अभी हो रहा है 12:41. सो आज यहाँ पे आने का एक मेजर रीज़न है कि आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करनी थी मुझे डिस्कस करनी थी तो मैं घर पे भी कर सकता था, घर के नियर बाय. तो मेरे को बोरीवली आने की क्या ज़रूरत थी? बोरीवली आने की ये ज़रूरत थी नेशनल पार्क कि बहुत शांति है, थोड़ा माइंड को शांत करना था एंड थोड़ा मेरे को अच्छा बैकग्राउंड चाहिए था, थोड़ा ग्रीनरी वाला. तो इसलिए नेशनल पार्क में आया हूँ. तो क्या डिस्कशन है, थोड़ा बैठ जाऊँ फिर बताता हूँ. ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बीबीआर चैनल. आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल. जैसे कि मैंने अपनी पूरी ट्रिप में देखा है, मोस्टली एक या दो जगह अपना इंट्रो दिया है और एक या दो जगह अपने प्रॉपर तरीके से वीडियो एंड किया. मेरे को लग रहा है कि थकान की वजह से मैंने वो सब चीज़ें भूल गया, बट ठीक है, वीडियो तो आप लोग को मिला. आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे और मेन पॉइंट. तो मेन मुद्दा ये है कि आप लोग को मैंने एक चीज़ बोला था मेरे ट्रिप के बीच में जब मैं चिकमंगलुरु के नियर बाय था. एंड आप लोग को एक चीज़ मुझे बतानी थी. ये ट्रिप के एंड में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा. एक तो जो मेरा जैकेट का क्या हुआ, कैसे क्या फटा है वो, एंड सेकेंडरी ये ट्रिप में हम लोग ने क्या क्या गलतियाँ की जो कि आप लोग ये गलतियाँ नहीं करना और कोई राइड प्लान करते हो तो. सो ये चीज़ जो आप लोग को मैंने बताया था तो उसी का डिस्कशन आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ. पहले बात करते हैं हमारे जैकेट की. सो जो मेरा जैकेट था ब्लैक वाला, जो आप लोगों ने देखा पूरी ट्रिप में पूरा फट गया था, उसके पूरे रैशेस निकल गए थे. तो उसका ये था, ना मैं कहीं गिरा था ना कहीं वो घसड़ी थी, वो अपने आप ही निकल गया था. जब हम लोग बाइक ट्रिप कर रहे थे तो बाइक ट्रिप में जब हम लोग लोनावाला के पास पहुँचे तो लोनावाला में जब फॉग ज़्यादा स्टार्ट हुआ, ठंडी ज़्यादा स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जब हम लोग लोनावाला क्रॉस किए तब मुझे भी ध्यान में आया कि अरे ये सब चीज़ें क्या होने लगा, जैकेट क्यों फटने लगी. परवेश बताने लगा मुझे कि ये ठंडी से फटने लगता है. तो मेरी जैकेट को ऑलमोस्ट 4 years हो गए थे. सो शायद उसका टाइम खत्म हो गया था, इसकी वजह से वो फटने लगे थे. सो ये जो जैकेट आप देख रहे हो ये इसकी हालत है अभी. और मेरे कंधे पे बड़ा बैग होता था तो उसको उतारने में चढ़ाने में वो पूरा घस घस के उसके अकॉर्डिंग भी वो फट गया. तो यही रीज़न था उसका. तो अब आता हूँ मेरे सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है ट्रिप से रिलेटेड, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी. वो मेरी नसीब थी, शायद आप लोगों की दुआ थी या मेरी मम्मी की दुआ थी कि हम लोग अच्छे से आ गए. तो वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ गलत टाइमिंग थी, वो चीज़ ज़्यादा हैवी लगेज था. वो चीज़ क्या थी एग्जैक्टली? तो वो चीज़ें सारी चीज़ें थी. हैवी लगेज लेना सबसे बड़ी गलती थी हमारी, जो कि मुझे परवेज़ ने मना भी किया था, बट मैंने लिया था, वो मेरा मिस्टेक था. मैंने इससे पहले कोई बाइक ट्रिप नहीं किया था तो मुझे नहीं पता था, बट ठीक है, वो हुआ, आइंदा से नहीं करूँगा. तब आते हैं पहली गलती पे. पहली गलती ये थी कि जो मैंने हैवी लगेज लिया था. सो हैवी लगेज लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैंने सोचा था कि हो जाएगा, बट ऐसी कोई चीज़ होती नहीं. जब कोई बड़ी राइड प्लान कर रहे हो तो कोई चीज़ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हो जाएगी. और वही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे गई. जैसे कि आप लोगों ने गोवा वाला व्लॉग देखा, पहले दिन मेरी ये हालत थी कि मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था. ठीक है, पेन किलर ने साथ दिया. कभी भी आप राइड प्लान करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग ही साथ में लेना. एक बैग ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आप 3 या 4 जोड़ी कपड़े डालो, ठीक है. मेरे पास भी एक ही बैग था मेरे कपड़ों का, बट मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग था, मेरे पूरे कैमरा गेस थे उसके अंदर. अभी तो फिलहाल मैं बाइक राइड के लिए नहीं सोच रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम कभी करूँगा तो एक ही बैग करूँगा. अब आते हैं सेकंड गलती पे. सेकंड गलती ये थी हेलमेट और मेरे पास राइडिंग गेयर्स नहीं थे. सबसे बड़ी गलती, और ये चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी. आप लोग कभी राइड प्लान कर रहे हो या कहीं भी आप छोटी जगह भी राइड कर रहे हो, मुंबई टू गोवा या मुंबई टू लोनावाला भी कर रहे हो, तो भी हेलमेट कंपलसरी है. हेलमेट कंपलसरी ही है, क्योंकि वो चीज़ होती है जो आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है. और ऐसा नहीं था कि मैं हेलमेट जानबूझ के नहीं पहना. जब मैं ट्रिप प्लान किया था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक दिन पहले ही हेलमेट और अपने राइडिंग गेयर्स ले लूँगा अपने राइड के लिए. जॉब चलता रहा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया. मेरे को जिस दिन जाना उसी दिन मेरे को छुट्टी मिली थी, तो मैं उसके एक दिन पहले भी छुट्टी मिलती तो अपने सारे इक्विपमेंट जमा कर लेता, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला. बट मैंने सोचा कि रास्ते में चलते चलते हाईवे पे जो भी हेलमेट्स वाले आते हैं वहाँ से ले लूँगा. ऐसा नहीं कि नहीं दिखा, जहाँ दिखता था वहाँ पे हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती थी, एंड अचानक से दिखता था तो हम लोग टर्न नहीं ले सकते थे. और बड़े बड़े हाईवे पे होता था तो काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे जाके टर्निंग होता था. जहाँ दिखे तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता था गाड़ी रोकने का, जहाँ रुकते थे वहाँ पे हेलमेट का ऑप्शन नहीं होता था. मैं इसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ आप लोगों के. नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई राइड प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये चीज़ ले लूँगा. अब आते हैं थर्ड गलती पे. थर्ड गलती ये थी कि जब मैप में बाइक का रूट डाला
तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक एक जगह तो ऐसा भी होता था, पानी होता था, दलदल में गाड़ी घुस जाती थी और हमारे गाड़ी के बगल में 2-2 बैग लटके होते थे, वो बैग पूरे पानी में गिर जाते थे। अब जो मेरा कैमरा वाला बैग था उसमें लैपटॉप, कैमरा, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। अब वो सोचो पानी में जाता था तो क्या हो जाता, सारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाते। बट मेरी नसीब अच्छी थी कि उसमें रेन कवर लगा था और थोड़ा जो बैग था वो वाटरप्रूफ था, तो अंदर घुसा नहीं पानी। ये कंडीशन में हम लोगों ने गाड़ी चलाया ऐसे ऐसे हाल। क्योंकि अगर बाइक का रूट आप डालते हो तो मैप ऐसे ऐसे जगह से लेके जाएगा जहाँ पे रोड बंद होता है, रोड का काम चालू है। अगर आप 4 व्हीलर का रूट डालते हो तो आपको मोस्टली हाईवेज ही मिलते हैं। 4th पॉइंट था जो कि गलत टाइमिंग। अब गलत टाइमिंग ऐसी थी कि हम लोगों ने सबसे बड़ी जो गलती किया वो था 31st को राइड प्लान करके। या तो मैं 28-27 को निकल सकता था या तो 1 तारीख से राइड प्लान करता। जब हम लोग हाईवे पे गाड़ी चला रहे थे 31st को, इतने सारे इंसिडेंट हुए थे कि आप लोग को मैं बता नहीं सकता और उसको मैंने शूट नहीं किया। इतने गंदे गंदे इंसिडेंट हुए थे हाईवे पे। और वही चीज़ हम लोगों ने किया कि 31st नाइट को राइड भी प्लान किया, 31st नाइट को रुकने का प्लान किया, भी गोवा में। अगर इनकेस कभी आप लोग प्लान करो, मुझे पता है कि हमारे जैसा बेवकूफ़ सब नहीं होते हैं, सो अगर आप लोग कभी भी 31st को प्लान कर रहे हो कहीं पे भी ट्रिप का या बाइक ट्रिप का या मोस्टली गोवा का प्लान कर रहे हो, सो गोवा का प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको पहले ही प्रिपरेशंस लेना पड़ेगा। हम लोगों ने भी लिया था बट वो इंसिडेंट ही ऐसा हुआ था कि वो चीज़ हमको मिली ही नहीं। हम लोगों ने भी होटल बुक किया था बट उसका रिवेंज हमको मिला ही नहीं, बिकॉज वो होटल वाले ने ही मना कर दिया था हम लोगों को। सो वो चीज़ थी हमारे नसीब में थी, हम लोग को रोड पे सोना लिखा था इसलिए हम लोग रोड पे सोए। अगर आप लोग गोवा का प्लान करो 31st को, तो मैं बोलता हूँ कि 31st को प्लान नहीं करना है, या तो अब एक दिन पहले जाओ या तो 31st के बाद जाओ, वो आप लोग को बेटर रहे। मैं गोवा उससे पहले मैं कभी गया नहीं था और मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था गोवा का एक्सप्लोर करने का और 31st बनाने का, बट वो सारी चीज़ें गलत हो गई। बट इन फ्यूचर आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि कभी वापस गोवा जाने का मौका मिला तो वो चीज़ और जिस जगह पे मैं रोड पे सोया था वो जगह मैं कवर करूँगा। आज नहीं तो कल, पता नहीं वो मौका कब मिलता है, बट वो चीज़ मैं करूँगा ज़रूर। सो ये चीज़ याद रखना कि 31st को कोई प्लान नहीं करना हो, खास करके गोवा का। सो ये सारे इंसिडेंट हमारे साथ हुए थे। आप लोग को कुछ बोर भी लगे होंगे या कोई पागलपंती भी लगी होगी या बेवकूफ़ भी हम लोग लगे होंगे, और मानता हूँ कि हम लोग बेवकूफ़ बने और हम लोगों को इतना दिमाग नहीं था बट किए। आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। आई होप मेरे जो इंसिडेंट हुए उसमें से आप लोग को थोड़ी कोई चीज़ें अच्छी लगी होगी। वो गलती आप लोग नहीं कर सके, गलतियाँ होनी तो होती है, आप कितना भी प्लानिंग करके जाओ, जो चीज़ होना है वो होता ही है। तो बस यही सब सारी चीज़ें थी। सो अब से व्लॉग आप लोग को और अच्छे अच्छे मिलेंगे। एंड आज आए हैं हम लोग बोरीवली नेशनल पार्क घूमने। एंड आप लोगों को एक चीज़ बताना है कि मैं घर पे बहुत जल्दी अपना एक सेटअप बना रहा हूँ, तो सेटअप का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my act.